Hello friends, welcome back with my channel TGT Special Notes. Myself Saurabh Singh. Today we will study about a very famous poem The Wind, composed by Subramanyam Bharati. वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, यह पोएम तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है और इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ए.के. रामानुजन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। इस पोएम में पोएट विंड की वो असीमित शक्ति के बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है जो एक विंड के अंदर होती है। वो अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक चीज़ों को इधर से उधर फेंक देती हैं, सभी चीज़ों को अव्यवस्थित कर देती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस विंड को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, जिसके पास इतनी ज़्यादा डिजास्ट्रेस पावर होती है। एक्चुअली यह पोएम हमें एक मैसेज भी देती है कि ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप हैं, मुश्किलें हैं, और यदि हम इस मुश्किल की घड़ी में कमज़ोर हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इन चैलेंजेज का हिम्मत से सामना करते हैं तो लाइफ की कठिनाइयों से हम फेस कर सकते हैं, इसे आसानी से हम जीत सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं इन्हीं विंड की तरह। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on this shelf. Here, look what you did, you threw them all down. You tore the pages of the books, you brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts. Wow, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। पोएट सुब्रमण्यम जी विंड से कहते हैं विंड कम सॉफ्टली। सॉफ्टली का मतलब है धीरे धीरे। हवा से वो कहते हैं कि धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक दी शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के जो शटर्स हैं अर्थात दरवाजे हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर दी पेपर्स, कागजों को इधर उधर मत फैलाओ। डोंट थ्रू डाउन दी बुक्स ऑन दी सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है ताक या अलमारी, एंड थ्रू डाउन का मतलब होता है बिखेरना, अर्थात किताबों को अलमारियों पर इधर उधर मत बिखेरो। आगे पोएट कहते हैं डियर लुक व्हाट यू डिड। डियर लुक का मतलब होता है ये देखो विंड। हवा से वो कहते हैं कि इधर देखो। व्हाट डू यू डिड, तुमने ये क्या किया। यू थ्रू देम, तुमने सभी चीज़ों को ऑल डाउन, ऑल डाउन का होता है इधर उधर गिरा दिया है, बिखेर दिया है, फैला दिया है। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने अपने विंड की पावर से, जो आप तुम्हारे अंदर सुपरनेचुरल पावर है, इस शक्ति से तुमने क्या किया है, तुम दोबारा वर्षा को ले आई हो। You are very clever at poking fun at weaklings. You are very clever. वास्तव में देखो तो तुम बहुत ही चालाक हो। यहाँ पोएट उसको चालाक कह रहा है विंड को। At poking fun at weakling, तुम poking fun का मतलब होता है, poking होता है ढकेलना और fun मतलब मस्ती से। तुम मस्ती से जब चलती हो तो at weakling, तो जो तुम्हारे रास्ते में कमजोर लोग हैं उनको अपनी शक्ति से तुम ढकेल देती हो। आगे पोएट सुब्रमण्यम जी कहते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज। फ्रेल जो है इसका सिनोनिम होता है वीक, एंड क्रम्बलिंग का मतलब होता है तोड़ देना अर्थात ब्रेक कर देना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, जब तुम चलती हो तो अपनी हवाओं की शक्ति से तुम घरों को तोड़ देती हो जो तुम्हारे रास्ते में आती हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, तुम उन घरों की खिड़कियों को, उनके दरवाजों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स,
जो छत पर बल्लियां लगी होती हैं, जो छप्पर होते हैं, उनको तुम लोगों के छप्पर, घरों के छप्पर को तोड़ देती हो। क्रैम्बलिंग वुड, तुम पेड़ों की टहनियों, उनकी लकड़ियों को तोड़ देती हो। अपनी हवाओं की शक्ति से क्रम्बलिंग बॉडीज, तुम कमजोर लोगों की शरीर को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग लीव्स, पत्तियों को गिरा देती हो, पत्तियों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो कमजोर लोग हैं उनके हृदय को भी तुम तोड़ देती हो। The wind god विनोज एंड क्रशेस them all। विनोज मतलब होता है फटकते हैं, एंड क्रशेस मतलब होता है बर्बाद कर देते हैं। अर्थात जब हवा के देवता चलते हैं तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को क्या करते हैं, फटकते हैं, हटा देते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं। He won't do what you tell him। आगे पोएट कहते हैं कि विंड क्या करना चाहती है। He won't do, वो क्या करना चाहती है, what you tell him, वो उसे बताए। विंड का जो मकसद है उस चीज को पोएट यहाँ जानना चाह रहा है। विंड तो सुपरनेचुरल पावर है, वह पोएट की बातों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एट लास्ट पोएट लोगों से कहते हैं कि वह अपने आप को विंड से ज़्यादा स्ट्रांग बनाने को सीखें और अपने आप को हार्ड वर्क एंड हार्ड चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करें। तो आगे पोएट क्या कह रहा है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। इसलिए आओ हम लोगों को क्या करना चाहिए, बिल्ड स्ट्रांग होम्स, मजबूत घर का निर्माण करना चाहिए। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फिर्मली। आगे कहते हैं कि दरवाजे जो हम लोग लगा रहे हैं उन दरवाजों को अपने घर पर खिड़कियों से दृढ़ता से या मजबूती से जोड़ना चाहिए, जिससे हवाओं के चलने से इन पर कोई फर्क ना पड़े। प्रैक्टिस टू फिर्म द बॉडी, और अपने शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और हमें अपने हृदय को स्टेडफास्ट बनता है दृढ़ या मजबूत बना लेना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। यदि हम इस प्रकार कर लें, अर्थात विंड से ज़्यादा अपने आप को मजबूत बना लें, तो विंड क्या है, विंड हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो विंड है वो क्या करती है, ब्लोज आउट, बुझा देती है। वीक फायर्स मतलब कमजोर ज्वाला को या कमजोर आग को विंड बुझा देती है अपने झोंके से। मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। यहाँ पोएट लोगों से ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी ज्वाला, एक ऐसी मजबूत ज्वाला बने जो क्या है, हवाओं के चलने से बुझे नहीं बल्कि उसकी लपटें और आगे और ऊपर उठें। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। उसकी जो मित्रता है, यदि एक पोएट कह रहा है लोग अपने आप को विंड की तरह स्ट्रांग बना लेंगे तो उसकी विंड से के साथ जो मित्रता है वो क्या रहेगी, बराबर की रहेगी। वी प्राइज हिम एवरी डे, और इस प्रकार हम उसकी रोज क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें जिससे और भी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।